What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 17 of the GNG 3.0. Guys, आज डेट भी हो गई है हमारे पास 21। आखिरी 10 दिन तुम लोग और मेहनत कर लो मेरे साथ साथ, 31 तक आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हम खत्म कर देंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। और बिजनेस स्टडीज में तो आज छोटा सा ही पार्ट है, इसको खत्म करते हैं। मेनली तो आज इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स हमको कवर करनी है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। हाँ जी बेटा जी, शुरू करते हैं बच्चों। लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे से, जो कि कैपिटल से रिलेटेड हैं। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। देखो, आपको जब भी बिजनेस करना है तो 2 प्रकार की आपको कैपिटल चाहिए होती है। कौन कौन सी कैपिटल चाहिए होती है सर? एक होती है बाबू फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है? जब आपको पैसा चाहिए बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए, जो आपने कैपिटल बजटिंग में पढ़ा था, राइट। और एक होता है वो कैपिटल जो आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए, नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए चाहिए। स्टाफ की सैलरीज है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जिसको आपने वर्किंग कैपिटल भी बोला, जो शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस में लगा रहता है। तो मेनली हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ये देखने में हेल्प करेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, या वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आ रहा है फिक्स्ड कैपिटल क्या है। इस पे चर्चा हम ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं चैप्टर में। फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ कैपिटल टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। मैनेजिंग फिक्स्ड कैपिटल इज रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, है ना। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे फैक्टर्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। लो जी, सबसे पहला फैक्टर आ रहा है बेटा कि आप किस प्रकार का बिजनेस करते हो। व्हाट इज द नेचर ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, अब नेचर में हम सिंपली ये बोलते हैं कि आप ट्रेडिंग हो या आप मैन्युफैक्चरिंग हो। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि आप माल बना बनाया खरीद के लाते हो और उसको बेचते हो। मैन्युफैक्चरिंग होता है कि आप सामान खुद बनाते हो। तो देखो बच्चों, अगर आप सामान खुद बनाओगे, यू आर अ मैन्युफैक्चरर, तो ऑफ कोर्स आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। भाई मशीनें चाहिए, उस केस में बड़ी लैंड चाहिए, फैक्ट्री वगैरह भी चाहिए होगी ना, तो ज्यादा लैंड चाहिए होगी, ज्यादा मशीनें चाहिए होंगी, ज्यादा इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में मोर फिक्स्ड कैपिटल, ट्रेडिंग के केस में लेस फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि बना बनाया लाना है, ज्यादा टेंशन तो है ही नहीं, है ना। फिर स्केल ऑफ द ऑपरेशंस। स्केल का मतलब किस लेवल का बिजनेस कर रहे हो, स्मॉल स्केल कर रहे हो, लार्ज स्केल कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट। तो अगर स्मॉल स्केल है तो लेस फिक्स्ड कैपिटल, लार्ज स्केल है तो मोर फिक्स्ड कैपिटल, राइट। इसके बाद आता है कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो। बेटा, प्रोडक्शन 2 तरीके से हो सकता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से। अगर मैं बात करूं मेरी जान कैपिटल इंटेंसिव की, तो उस केस में ज्यादा मशीनें यूज होती हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। लेबर इंटेंसिव की बात करें तो हाथों से काम होता है, लेबर से काम होता है, तो वहां पे फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए होगा। तो अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो मोर फिक्स्ड कैपिटल, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो लेस फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो कितना क्विकली अपग्रेड हो रही है, क्या वो बहुत जल्दी बार बार चेंज हो रही है, अपग्रेड हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत क्विकली टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, क्योंकि टेक्नोलॉजी, नई मशीनें खरीदने के लिए पैसा भी ज्यादा चाहिए। और टेक्नोलॉजी अगर एक बार लगा ली और लॉन्ग टर्म वही चलती रहती है तो फिर लेस फिक्स कैपिटल। तो बोल रहा है देखो, बिजनेस एंटरप्राइज डज नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तो फिर लेस फिक्स कैपिटल। और अगर बार बार टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है तो मोर फिक्स कैपिटल। ठीक है, देन ग्रोथ तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप ग्रोथ सीख कर रहे हो, ज्यादा चीजें देख रहे हो, हाई ग्रोथ पोटेंशियल है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, कम ग्रोथ पोटेंशियल है तो लेस फिक्स कैपिटल। वेरी वेरी सिंपल। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है आप ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हो। अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो उस केस में आपका बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो मोर फिक्स कैपिटल। कम प्रोडक्ट्स बनाते हो, कम फिक्स कैपिटल। अ फर्म नॉट प्लानिंग टू डाइवर्स, लेस फिक्स कैपिटल। प्लानिंग टू डाइवर्स, मोर फिक्स कैपिटल।
फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है कि क्या आपके पास कुछ और ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, क्या आपके पास कुछ और ऐसा ऑप्शन है जहां पे आप बिजनेस को फाइनेंस कर पाओ, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या आपको मशीन वगैरह लीज पे मिल सकती है, रेंट पे मिल सकती है। तो अगर लीज पे, रेंट पे इजीली अवेलेबल है तो भैया रेंट पे लो ना, क्यों ही खरीदनी है, कम फिक्स कैपिटल चाहिए होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो फिर ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगा, खरीदनी पड़ेगी। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अगर अवेलेबल है, लेस फिक्स कैपिटल, अवेलेबल नहीं है, मोर फिक्स कैपिटल। ठीक है बेटा। इसके बाद लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस, लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस का मतलब होता है कि आप मिलजुल के खरीद सकते हो। अगर आप मिलजुल के खरीद सकते हो, कोलैबोरेट करके खरीद सकते हो, अगर आप कोलैबोरेट करके बाय करना चाहते हो, तो उस केस में बेटा हमें जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है वो कम होने वाली है, क्योंकि मिलजुल के खरीद लें भाई। एक मशीन में अकेला खरीदूंगा और अब हम 3-4 लोग मिलकर खरीदेंगे, तो अगर 3-4 लोग मिलकर खरीदेंगे तो उस केस में हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होगी वो कम होगी। वहीं पे अगर मैं अकेला खरीदूंगा तो भैया पैसा पूरा लगेगा ना, 2 करोड़ की मशीन है, अकेला खरीद रहा हूं तो मुझे अकेले को 2 करोड़ लगाने हैं, 4 लोग मिलकर खरीद रहे हैं तो 50-50 लाख लगाने हैं, है ना। तो देखो बोल रहा है हाई लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, लेस फिक्स कैपिटल, लो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, मोर फिक्स कैपिटल। परफेक्ट हो गया बच्चों? हाँ सर, बढ़िया। अब आ जाओ वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल किस लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए, करंट एसेट्स के लिए, डे टू डे बेसिस के खर्चों के लिए। वर्किंग कैपिटल बाबू 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 ग्रॉस, नंबर 2 नेट। अगर हम बात करें ग्रॉस की, तो ग्रॉस में आपको सिंपली सारे करंट एसेट्स का सम कर लेना है। अगर हम बात करें नेट की, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, जो हम अकाउंटिंग रेशियोज में भी यूज करते हैं, वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, है ना। देखो क्या बोल रहा है, a company needs to invest in current assets for smooth operations of the business. These current assets gets converted into cash within an accounting year. तो current assets के एग्जांपल देखो क्या क्या हो जाते हैं, कैश, डेटर, सिक्योरिटीज, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हो गया, बिल्स रिसीवेबल, वर्क इन प्रोग्रेस। बेसिकली नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, CA माइनस CL। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? द सम ऑफ ऑल द करंट एसेट्स, याद रखना। ठीक है बेटा। इसके बाद वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, देखो ये सब फैक्टर्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले आ गया नेचर ऑफ द बिजनेस। अब नेचर ऑफ द बिजनेस में बच्चा फिर से वही सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं कि आप ट्रेडिंग हो या आप मैन्युफैक्चरिंग हो। अब देखो अगर आप फिर से मैन्युफैक्चरिंग हो तो आपको ज़्यादा मशीनें लगेंगी, तो फिर मशीनों को चलाने के लिए ज़्यादा लेबर भी चाहिए, मशीनों पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल भी चाहिए। आपको अगर फैक्ट्री बड़ी लगेगी तो उस फैक्ट्री अगर आपने रेंट पे ली तो उसका रेंट भी ज़्यादा चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हो ना तो आपको फिक्स्ड कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो देखो बोल रहा है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हो तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, अगर आप ट्रेडिंग हो तो रिलेटिवली कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। स्केल ऑफ द ऑपरेशंस की अगर बात करें कि भैया किस स्केल पे आप काम कर रहे हो, बड़े स्केल पे काम करोगे तो पैसा ज्यादा चाहिए होगा, छोटे स्केल पे काम करोगे तो पैसा कम चाहिए होगा। स्मॉल स्केल लेस वर्किंग कैपिटल, लार्ज स्केल मोर वर्किंग कैपिटल। ठीक हो गया बेटा। देन वी हैव बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का क्या मतलब होता है? बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि बिजनेस में कैसा व्यवहार चल रहा है। बिजनेस में देखो ऐसी साइकिल होती है, ऐसी होती है। जब बिजनेस ऊपर होता है इसको बोलते हैं बूम, जब बिजनेस नीचे जा रहा होता है इसको बोलते हैं रिसेशन, जब बिल्कुल नीचे होता है तो डिप्रेशन, फिर ऊपर आता है तो रिकवरी, है ना। तो अगर बिजनेस साइकिल में हम बोले बूम है, बूम का मतलब होता है बेटा कि सबके पास खूब पैसा बन रहा है, डिमांड अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छी है, तो डिमांड ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा। लेकिन जब बिजनेस डाउन होता है, इतनी डिमांड नहीं होती, तो हम प्रोडक्शन भी नहीं करते, तो वर्किंग कैपिटल भी कम। तो बूम पीरियड में सेल्स प्रोडक्शन मोर होता है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हाई होती है। वहीं पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन वर्किंग कैपिटल लो होता है, तो फिर उस केस में सेल्स प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, उस केस पे रिक्वायरमेंट कम होगी। उसके बाद सर सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर का मतलब बेटा कि आपके प्रोडक्ट का सीजन भी तो होता है। पीक सीजन यानी जब हाई डिमांड, हाई टर्नओवर, सब कुछ ज्यादा, तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा। लीन सीजन जब इतना सीजन नहीं है, प्रोडक्शन कम होता है, वर्किंग कैपिटल भी कम। तो बोल रहा है ड्यूरिंग पीक सीजन डिमांड वगैरह हाई होती है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। और अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए लीन सीजन में, लीन सीजन मतलब जो आपका सीजन नहीं है। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है बेटा कितने प्रोसेस इंक्लूड होते हैं प्रोडक्शन करते हुए।
ठीक है, कि आप प्रोडक्शन करते हो, आप चीनी बनाते हो, तो पहले आपको शुगर केन चाहिए, फिर आप शुगर केन जूस निकालोगे, फिर शुगर केन जूस से फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर चीनी बनेगी, फिर चीनी की ग्रेडिंग होगी अलग, कोई छोटी चीनी, कोई बड़ी चीनी, कोई कम मीठी, कोई ज़्यादा मीठी, तो वो कितने सारे प्रोसेस आ गए। तो अगर ज़्यादा बड़ी प्रोडक्शन साइकिल है, इतने सारे स्टेप्स हैं, तो फिर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। छोटी सी प्रोडक्शन साइकिल है, फिर वर्किंग कैपिटल कम, है ना। तो देखो बोल रहा है अगर बड़ी प्रोडक्शन साइकिल है तो इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल, और अगर छोटी प्रोडक्शन साइकिल है तो इट रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। ठीक हो गया बेटा। देन वी हैव क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या आप उधार देते हो, क्रेडिट अवेल्ड का मतलब क्या आपको उधार मिलता है। तो अगर आप उधार देते हो, क्रेडिट अलाउड, आप उधार पे माल बांटते हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि पहला वाला तो उधार पे बांट दिया, फिर दोबारा बनाओ सामान, उसका पैसा तो बाद में आएगा, है ना। तो अगर आप उधार देते हो तो वर्किंग कैपिटल हाई, उधार नहीं देते तो वर्किंग कैपिटल कम। क्रेडिट अवेल्ड, अवेल्ड मतलब क्या आपको उधार मिलता है। अगर उधार मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अपना पैसा कम लगाऊंगा क्योंकि मुझे उधार मिल जाता है। तो अगर उधार मिल जाता है मेरी जान, उधार इजीली मिलता है, तो वर्किंग कैपिटल कम। उधार नहीं मिलता तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। तो उधार मिल जाता है तो कम वर्किंग कैपिटल, नहीं मिलता तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आपका बिजनेस किस एफिशिएंसी से काम करता है। क्या आपका बिजनेस बढ़िया एफिशिएंसी से काम करता है। अगर बढ़िया एफिशिएंसी से काम करता है तो कॉस्ट कम आती है, वेस्टेज कम होता है, रिसोर्सेज का बढ़िया यूटिलाइजेशन होता है, तो वर्किंग कैपिटल कम। लेकिन अगर आपका बिजनेस एफिशिएंसी ही खराब है, बिजनेस बहुत बेकार तरीके से काम करता है, वेस्टेज बहुत ज्यादा है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो वर्किंग कैपिटल उस केस में आपको चाहिए होगा ज्यादा, क्योंकि नुकसान ज्यादा होता है ना। तो अगर हाई ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, कम वर्किंग कैपिटल में काम हो जाएगा। लो एफिशिएंसी है तो ज्यादा पैसा चाहिए होगा। रॉ मटेरियल बेटा अगर आसानी से मिल जाता है, अगर इजीली मिल जाता है, जब चाहे तब खरीद लो, फिर हमें स्टॉक करने की क्या जरूरत है। जब चाहे तब खरीद लो तो हम तो कम पैसे में भी अरेंज कर पाएंगे इजीली रॉ मटेरियल को। लेकिन अगर रॉ मटेरियल मिलता ही नहीं है तो आपको एक ही बार बल्क में खरीदना पड़ता है, तो फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो अगर रॉ मटेरियल इजीली मिलता है, लेस वर्किंग कैपिटल, मुश्किल से मिलता है, मोर वर्किंग कैपिटल। लेवल ऑफ कंपटीशन, बाजार में बच्चों अगर बहुत कॉम्पिटिटर है, आपके हाई कंपटीशन है, आपसे लोग बहुत कंपीट करते हैं, तो आपको अपनी दुकान में माल भर के रखना पड़ेगा, स्टॉक फुल रखना पड़ेगा हर टाइम, अदरवाइज कंपटीटर जीत जाएगा ना आपसे। तो माल फुल रखना पड़ेगा, कंपटीटर अदरवाइज आपसे जीत जाएगा। तो इस केस में बेटा हमें जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। वहीं अगर कोई कंपटीटर ही नहीं है, मोनोपोली है, मैं अकेला ही बेचता हूं, बढ़िया तरीके से बेचता हूं, अकेले सारा काम करता हूं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे, मेरी दुकान पे माल खत्म भी हो गया मैं दोबारा मंगा लूंगा, क्योंकि है तो मेरी मोनोपोली। तो वर्किंग कैपिटल कम भी होगा चलेगा, है ना। तो अगर कंपटीशन ज्यादा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कम है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। इन्फ्लेशन, अगर बच्चों महंगाई है, हर चीज महंगी है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। महंगाई नहीं है, हर चीज सस्ती है, वर्किंग कैपिटल कम। ग्रोथ, अगर आप ग्रोथ देख रहे हो, बहुत सारी चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। ग्रोथ नहीं है, वर्किंग कैपिटल कम। खत्म। इसी के साथ बच्चों हमारे 9 चैप्टर्स खत्म हो गए। अब 10th चैप्टर छोटा सा है, एक ही क्लास में हो जाएगा। 12th चैप्टर भी छोटा सा है, एक ही क्लास में हो जाएगा। समय लेगा मार्केटिंग, वो होगा 2 क्लास में कम से कम। तो कोई बात नहीं, हम तो कर लेंगे मौज मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बिजनेस स्टडीज में इतना ही। आज इकोनॉमिक्स करेंगे अच्छे से, अकाउंट्स में भी बहुत कुछ करना है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।